श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक आ गया है, जो मां पश्यति सर्वत्र, जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वैव च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सहज में न प्रणश्यति। ये श्लोक नहीं है, एक भाव दशा की तरफ संकेत है। जो भाव दशा है, भाव दशा, भगवान उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पता है? मेरा भक्त जिसके हृदय में भक्ति मौजूद हो गई, जिसको भक्ति की कला का अनुभव हो गया, जिसने भक्ति को सीखा नहीं, जी लिया, जिसने प्राणों में जिसके भक्ति की महक प्रकट हो गई, ऐसा भक्त जो कोई है, सो ऐसा कोई भक्त है तो वो मुझे सभी जगह पर देखता है। मेरा भक्त मुझे हर समय सभी जगह पर मौजूद देखता है। और दूसरी बार में पता क्या कहा है कि ऐसा नहीं है कि मेरा भक्त मुझे सभी जगह पे मौजूद देखता है, इसके साथ ये भी है कि मेरे भक्त को मैं 24 घंटे हर जगह पर देखता रहता हूँ। कितनी बढ़िया बात है ना कि भगवान हर समय आपको देखते रहते हैं। ये प्रमाण पत्र है गीता में। गीता भगवान ने स्वयं कही है, किसी पास वाले आदमी ने नहीं कही। और गीता से सत्य यहाँ और कोई ग्रंथ नहीं है दुनिया में। अगर आप बाकी श्रीमद् भागवत गीता को महसूस करते हो कि वो सत्य है, तो फिर इस बात पर श्रद्धा भी करो कि भगवान जो कह रहे हैं वो भी सत्य है। क्या कह रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे 10 दिशाओं में हर समय देखता रहता है और मैं अपने भक्त को 10 दिशाओं में से हर समय देखता रहता हूँ। एक प्रमाण तो इस बात का मिल गया कि परमात्मा 10 दिशाओं में व्यापक हैं। आप जिधर भी देखोगे आप परमात्मा के बिना कुछ देख ही नहीं पाओगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि परमात्मा ने कहा है कि भाई 24 घंटे, ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड के लिए भी नहीं, 24 घंटे मैं हर समय अपने भक्त को 10 दिशाओं से देखता रहता हूँ। वो सोते नहीं है कभी। आई समझ बात? तो जो भक्त इस रास्ते पे चले हुए हैं, जब चलना चाहते हैं, जब मेरी बातों से प्रेरणा मिल रही है कुछ, तो ये बात समझ लें कि जब आप ध्यान में बैठते हो, राम राम करते हो, तो ऐसा ना समझो कि वो किसी सिंहासन पर बैठा है दूर। वो आपके पास से भी पास है। वो आपको 10 दिशाओं में ऐसे देख रहा है जैसे माँ अपने 6 महीने के बच्चे को देख दिया जब वो रोने लग जाता है। जब भी आप भजन करो तो ऐसा महसूस करो कि चारों तरफ भगवान ने मुझे घेरा हुआ है और मेरे एक एक शब्द भावना को महसूस कर रहे हैं, तभी भजन होगा। नहीं भजन नहीं करने देगा मन। अपनी चेतना, अपने विचार, अपनी भावना और अपनी समझ, इसका विस्तार करना पड़ेगा। आदमी को वेद वाक्यों पर विश्वास करके उस पर जिंदगी खर्च देनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट आएंगे धर्म के। धर्म कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, या कुछ वस्त्र बदल के, कुछ संस्थान बदल के, कुछ गुरु बदल के, बाहर का कोई भी बदलाव अंदर के धर्म को प्रकट नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है बाहर, जिस तरह हमने एक नलका लगाया, उससे पहले ना अब तो टूटियाँ आ गई, पहले नलका था, उसको लगाने के बाद जब ना पानी प्रकट करना पड़ता तो पहले 2 बाल्टी उसमें डालनी पड़ती थी। डालने के बाद वो नीचे वाले पानी को उठा देती थी अंदर से। ये बाहर का बस 2 बूंद डालो, समझ कि आपको पता चल गया कि परमात्मा आपके आसपास मौजूद है। फिर आपका कर्तव्य है कि हर श्वास को उसके लिए खर्चना शुरू करना, ये आपकी नियति बन जाए। जब आपके पास कोई नहीं है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो और उसके लिए श्वास लो। फिर वैसे भी तो जा रही है जिंदगी, चिंता में, दुख में, परेशानी। आदमी को ऐसे कि मैं उठा रखा, कुछ नहीं है, आदमी कुछ नहीं है। ये जीव काठ की पुत्रिया, कर्मो रूपी तार, ईश्वर खूब नचावता प्रारब्ध के अनुसार। ये पूर्व जन्मों की कठपुतली है शरीर, सिर्फ नाच रहा है।
भ्रम निकाल दो कि तुम कुछ कर रहे हो। ऐसा सोचो कि इसमें श्वास भी परमात्मा ले रहा है। अगर आप में क्षमता श्वास की होती लेने की तो मरने की फिर क्या जरूरत थी। हर एक आदमी श्वास खींच सकता है, लेकिन कभी अंदर से श्वास कोई लेता नहीं, घुट जाता है और मृत्यु। सोने के बाद भी श्वास चलता है शरीर का, तो समझनी चाहिए आदमी के बात के मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये अपने आप ही चल रही है यंत्र है। जो ये शरीर है ये अपने आप ही विकसित हो रहा है। 5 गति बताई गई है शरीर की। पहले पैदा होना, फिर बढ़ना, फिर ठहर जाना, फिर क्षय होना और फिर नष्ट हो जाना। ये 5 गति हैं। पैदा होता है, 35 साल तक विकसित होता रहता है, 35 से 45 साल तक ठहर जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे निर्बलता आती रहती है, फिर ये नष्ट हो जाता है। बस इसकी ये गति है। इससे बढ़कर इसका कुछ नहीं हो सकता। इसमें बैठे बैठे भगवान के साथ हो आप, संपर्क में उसको लिया जा सकता है। इससे बड़ा दुनिया का कोई तीर्थ नहीं है। जब भी आपको फुर्सत मिले अपने अंतर जगत में खो जाओ, आप रिसर्चर बन जाओगे दुनिया के सबसे बड़े, और ब्रह्मांड आपके अंदर कूद पड़ेगा। ये धर्म की शक्ति है। इतनी भीड़ है ना धर्म की, लोगों की इतनी, लेकिन कोई आदमी के चेहरे पर धर्म लक्षित नहीं हो रहा, धर्म प्रकट नहीं हो रहा। वो मधुरता, वो समर्पण, वो निश्चिंतता, वो मधोशी जो धर्म में होती है, वो दिखाई नहीं दे रही इंसान में। इसका अर्थ है कि आदमी ने कपड़ों को धर्म मान लिया, और कुछ प्रक्रियाएं जो सुबह अगर करता है वो माला फेरनी, राम काम करना, कुछ संस्थानों पर नमस्कार करना, बस यही तक उसका धर्म है। उसने अभी अपने श्वास परमात्मा को बेच नहीं दिए। अभी उसका मालकियत है श्वासों पर। वो संसार को साधने में ज़्यादा दिलचस्पी है उसकी। जिस दिन उसको अपनी साधना में, अपनी लयबद्धता में दिलचस्पी बढ़ गई, उस दिन उसका जगत समझ जाएगा, मृत्यु मित्र बन जाएगी। कबीर जी ने कहा एक शब्द, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। जब आपके मन की निर्मलता होगी, मनाए व मनुष्या नाम कारण बद्ध मोक्षयो पद्म तो विषयासक्तम मुक्तम विषय मना। गीता में भी ऐसा कहा है कि मन ही आपको पशु की तरह बांध के रखता है और मन ही आपको मुक्त कर देता है। मन पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो, जिससे आचरण प्रकट होता है। अगर गलत सोच है तो उसके पीछे एक सत्य बैठा है आपके अंदर, उससे सलाह बाड़ी करो बैठ के अपने आप से। जो बिल्कुल परम पवित्र और शुद्ध है उसी की तरफ भगो। नदी की तरह एक दिन समंदर मिलेगा, जरूर मिलेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। परमात्मा मिले ना मिले, एक बात जरूर माताओं याद रखो कि प्रयास जो करते हैं वो निर्दोष होते हैं। ईमानदारी से जो प्रयास में लगे हुए हैं, परमात्मा उसको एक और मौका देगा। जिन्होंने उसके लिए प्रयास ही नहीं किया, उनका पृथ्वी पर होना और दोबारा आने का कोई अर्थ नहीं रहा। फिर अगर कोई बच्चा पढ़ता है अच्छी तरह, भागवत गीता में एक श्लोक आ गया, जो मां पश्यति सर्वत्र, जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वेव च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सहज में न प्रणश्यति। ये श्लोक नहीं है, एक भाव दशा की तरफ संकेत है। जो भाव दशा है, भाव दशा, भगवान उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पता है? मेरा भक्त जिसके हृदय में भक्ति मौजूद हो गई, जिसको भक्ति की कला का अनुभव हो गया, जिसने भक्ति को सीखा नहीं, जी लिया, जिसने प्राणों में जिसके भक्ति की महक प्रकट हो गई, ऐसा भक्त जो कोई है, सो ऐसा कोई भक्त है तो वो मुझे सभी जगह पर देखता है। मेरा भक्त मुझे हर समय सभी जगह पर मौजूद देखता है। और दूसरी बार में पता क्या कहा है कि ऐसा नहीं है कि मेरा भक्त मुझे सभी जगह पे मौजूद देखता है, इसके साथ ये भी है कि मेरे भक्त को
मैं 24 घंटे हर जगह पर देखता रहता हूँ। कितनी बढ़िया बात है ना कि भगवान हर समय आपको देखते रहते हैं। ये प्रमाण पत्र है गीता में। गीता भगवान ने स्वयं कही है, किसी पास वाले आदमी ने नहीं कही। और गीता से सत्य यहाँ और कोई ग्रंथ नहीं है दुनिया में। अगर आप वाकई श्रीमद् भागवत गीता को महसूस करते हो कि वो सत्य है, तो फिर इस बात पर श्रद्धा भी करो कि भगवान जो कह रहे हैं वो भी सत्य है। क्या कह रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे 10 दिशाओं में हर समय देखता रहता है और मैं अपने भक्त को 10 दिशाओं में से हर समय देखता रहता हूँ। एक प्रमाण तो इस बात का मिल गया कि परमात्मा 10 दिशाओं में व्यापक हैं। आप जिधर भी देखोगे आप परमात्मा के बिना कुछ देख ही नहीं पाओगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि परमात्मा ने कहा है कि भाई 24 घंटे, ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड के लिए भी नहीं, 24 घंटे मैं हर समय अपने भक्त को 10 दिशाओं से देखता रहता हूं। वो सोते नहीं है कभी। आई समझ बात? तो जो भक्त इस रास्ते पे चले हुए हैं, जब चलना चाहते हैं, जब मेरी बातों से प्रेरणा मिल रही है कुछ, तो ये बात समझ लें कि जब आप ध्यान में बैठते हो, राम राम करते हो, तो ऐसा ना समझो कि वो किसी सिंहासन पर बैठा है दूर। वो आपके पास से भी पास है। वो आपको 10 दिशाओं में ऐसे देख रहा है जैसे माँ अपने 6 महीने के बच्चे को देख दिया जब वो रोने लग जाता है। जब भी आप भजन करो तो ऐसा महसूस करो कि चारों तरफ भगवान ने मुझे घेरा हुआ है और मेरे एक एक शब्द भावना को महसूस कर रहे हैं। तभी भजन होगा, नहीं भजन नहीं करने देगा मन। अपनी चेतना, अपने विचार, अपनी भावना और अपनी समझ, इसका विस्तार करना पड़ेगा। आदमी को वेद वाक्यों पर विश्वास करके उस पर जिंदगी खर्च देनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट आएंगे धर्म के। धर्म कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, या कुछ वस्त्र बदल के, कुछ संस्थान बदल के, कुछ गुरु बदल के। बाहर का कोई भी बदलाव अंदर के धर्म को प्रकट नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है बाहर, जिस तरह हमने एक नलका लगाया, उससे पहले ना तो टूटी आ गई, पहले नलका था, उसको लगाने के बाद जब ना पानी प्रकट करना पड़ता तो पहले 2 बाल्टी उसमें डालनी पड़ती थी। डालने के बाद वो नीचे वाले पानी को उठा देती थी अंदर से। ये बाहर का बस 2 बूंद डालो, समझ की आपको पता चल गया कि परमात्मा आपके आसपास मौजूद है। फिर आपका कर्तव्य है कि हर श्वास को उसके लिए खर्चना शुरू करना, ये आपकी नियति बन जाए। जब आपके पास कोई नहीं है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो और उसके लिए श्वास लो। फिर वैसे भी तो जा रही है जिंदगी, चिंता में, दुख में, परेशानी। आदमी को ऐसे कि मैं उठा रखा कुछ नहीं है, आदमी कुछ नहीं है। ये जीव काठ की पुत्रिया, कर्मो रूपी तार, ईश्वर खूब नचावता प्रारब्ध के अनुसार। ये पूर्व जन्मों की कठपुतली है शरीर, सिर्फ नाच रहा है। भ्रम निकाल दो कि तुम कुछ कर रहे हो, ऐसा सोचो कि इसमें श्वास भी परमात्मा ले रहा है। अगर आप में क्षमता श्वास की होती लेने की तो मरने की फिर क्या जरूरत थी? हर एक आदमी श्वास खींच सकता है, लेकिन कभी अंदर से श्वास कोई लेता नहीं, घुट जाता है और मृत्यु। सोने के बाद भी श्वास चलता है शरीर का, तो समझनी चाहिए आदमी के बात के मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये अपने आप ही चल रही है यंत्र है। जो ये शरीर है ये अपने आप ही विकसित हो रहा है। 5 गति बताई गई है शरीर की। पहले पैदा होना, फिर बढ़ना, फिर ठहर जाना, फिर क्षय होना और फिर नष्ट हो जाना। ये 5 गति हैं। पैदा होता है, 35 साल तक विकसित होता रहता है, 35 से 45 साल तक ठहर जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे निर्बलता आती रहती है, फिर ये नष्ट हो जाता है। बस इसकी ये गति है, इससे बढ़कर इसका कुछ नहीं हो सकता। इसमें बैठे बैठे भगवान के साथ हो आप, संपर्क में उसको लिया जा सकता है। इससे बड़ा दुनिया का कोई तीर्थ नहीं है। जब भी आपको फुर्सत मिले अपने अंतर जगत में खो जाओ, आप रिसर्चर बन जाओगे दुनिया के सबसे बड़े, और ब्रह्मांड आपके अंदर कूद पड़ेगा। ये धर्म की शक्ति है। इतनी भीड़ है ना धर्म की, लोगों की इतनी, लेकिन कोई आदमी के चेहरे पर धर्म लक्षित नहीं हो रहा, धर्म प्रकट नहीं हो रहा। वो मधुरता, वो समर्पण, वो निश्चिंतता, वो मधोशी जो धर्म में होती है,
वो दिखाई नहीं दे रही इंसान में। इसका अर्थ है कि आदमी ने कपड़ों को धर्म मान लिया और कुछ प्रक्रियाएं जो सुबह अगर करता है वो माला फेरनी, राम काम करना, कुछ संस्थानों पर नमस्कार करना, बस यही तक उसका धर्म है। उसने अभी अपने श्वास परमात्मा को बेच नहीं दिए, अभी उसका मालकियत है श्वासों पर। वो संसार को साधने में ज़्यादा दिलचस्पी है उसकी। जिस दिन उसको अपनी साधना में, अपनी लयबद्धता में दिलचस्पी बढ़ गई, उस दिन उसका जगत समझ जाएगा, मृत्यु मित्र बन जाएगी। कबीर जी ने कहा एक शब्द, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। जब आपके मन की निर्मलता होगी, मनाए व मनुष्यानाम कारणबद्ध मोक्षयो पद्मम तु विषयासक्तम मुक्तम विषय मनहा। गीता में भी ऐसा कहा है कि मन ही आपको पशु की तरह बांध के रखता है और मन ही आपको मुक्त कर देता है। मन पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो, जिससे आचरण प्रकट होता है। अगर गलत सोच है तो उसके पीछे एक सत्य बैठा है आपके अंदर, उससे सलाह बड़ी करो बैठ के अपने आप से। जो बिल्कुल परम पवित्र और शुद्ध है उसी की तरफ बगो, नदी की तरह। एक दिन समंदर मिलेगा, जरूर मिलेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। परमात्मा मिले ना मिले, एक बात जरूर माताओं याद रखो कि प्रयास जो करते हैं वो निर्दोष होते हैं। ईमानदारी से जो प्रयास में लगे हुए हैं, परमात्मा उसको एक और मौका देगा। जिन्होंने उसके लिए प्रयास ही नहीं किया, उनका पृथ्वी पर होना और दोबारा आने का कोई अर्थ नहीं रहा। फिर अगर कोई बच्चा पढ़ता है अच्छी तरह